हमारा सौर परिवार आकाश गंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। इसे आकाश गंगा क्यों कहते हैं, इसका नाम मिल्की वे क्यों है, आइए समझते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक सौर मंडल के विषय में समझेंगे। हालांकि यह खगोल का विषय है, तो जो भूगोल का ही संबंधित होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल में जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी और कुछ क्षुब्ध ग्रह आपके, और कुछ आपके इधर बौने ग्रह भी हैं। तो ये पूरा समूह जो आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो समूह आपको दिख रहा है, यही समूह आपका सौर मंडल कहलाता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे जैसा कि ये आपका सूर्य, ठीक, अब सूर्य आपका केंद्र में है, ठीक है ना। ये आपका सूर्य यहाँ पे देखेंगे या केंद्र स्थित है, और इसके चारों ओर सभी ग्रह उपग्रह मिलकर इसका चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, तो सूर्य आपका केंद्रीय स्थित में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे होंगे। ठीक, अब ये जो ग्रह हैं, ये इनका चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, जैसा कि आप समझते हैं, ठीक है ना। अब यह इनको प्रकाशित करता है, समस्त ग्रहों, उपग्रहों, उल्का पिंडों को ये प्रकाश देता है एवं ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इस पूरे समूह का यह केंद्र बिंदु बना आपका सूर्य, इसीलिए इसको हम कहते हैं सौर मंडल। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह इस पूरे समूह का मुखिया है। कौन? सूर्य, इसलिए इसको कहा जाता है सौर मंडल। ठीक, तो सौर मंडल क्या होता है समझ गए आप। सूर्य एवं उसके ग्रह उपग्रहों का समूह सौर मंडल कहलाता है, जिसमें आपके क्षुब्ध ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, तमाम आपके आकाशीय पिंड आते हैं, जिसका पूरा समूह सूर्य कहलाता है। यानी वह पूरा का पूरा आकाशीय पिंड जो सूर्य से प्रकाशित होता है, उस समूह को हम सौर मंडल कहते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थित केंद्र में है और यह सभी को प्रकाशित करता है और इसीलिए इसका मुखिया है, इसीलिए इसको हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। अब हम सूर्य एवं उसके प्रत्येक उपग्रह एवं उसके प्रत्येक ग्रह के विषय में विस्तार से जानते हैं कौन कौन सा है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका हमसे क्या संबंध है या हमारी पृथ्वी से क्या संबंध है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य एवं इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सूर्य के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने हमने ये सूर्य बनाया है। सूर्य पीले रंग का हमें दिखता है, सुबह शाम लालिमा में दिखता है। तो यह सूर्य है और यह सूर्य अत्यधिक गर्म है। ठीक, और यह गर्म क्यों है, इसका कारण क्या है, इसमें हम समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। ठीक, सूर्य एक तारा, इस बात को पहले समझते हैं। सूर्य एक तारा है। अब तारा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो तारा यह होता है जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जो जिसकी स्वयं की अपनी ऊर्जा होती है, उसे हम तारा कहते हैं। ठीक, अब हमारे सूर्य का अपना ऊर्जा है, स्वयं का प्रकाश है, इसलिए सूर्य क्या है, सूर्य आपका एक तारा है। अब इसके ऊर्जा एवं प्रकाश का कारण क्या है, तो इसके ऊर्जा एवं प्रकाश का कारण है वो आपका है हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन। ठीक है ना, आप जानते होंगे हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है ना। तो जो आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस जो होता है, ये सूर्य पर जो इसकी मात्रा है वो लगभग 71% है। ठीक, 71% क्या आपका इसका मात्रा है हाइड्रोजन का यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के जब दो परमाणु मिलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इनके परमाणुओं का नाभिकीय संलयन होता है, तो जिससे आपके हीलियम गैस उत्सर्जित होती है, ठीक ना, या हीलियम में बदलते हैं। तो हाइड्रोजन जो कि 71% है, इनके परमाणुओं के संलयन से हीलियम रिलीज होता है, जिसके कारण इसका तापमान लगातार बढ़ता जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य का
तापमान अधिक है और यहाँ ऊष्मा एवं प्रकाश की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हीलियम कितना है। हीलियम आपका लगभग है 26.5%। ठीक, तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम आपका 26.5%। आगे देखते हैं, ये जो सूर्य है इसका जो हमें भाग दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो सूर्य का जो प्रकाश हमको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, यहाँ पर इसको लिख लिया जाता है। तो सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। तो सूर्य का वह भाग, ये वाला जो हमको दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, अब यह प्रकाश मंडल आप जानते होंगे कि कभी कभार क्या होता है कि इस प्रकाश मंडल की जो लपटें होती हैं, लपटें मतलब समझते हैं सूर्य आग का गोला है। ठीक है ना, अब सूर्य आग का गोला जिसकी लपटें होंगी, तो सूर्य की लपटें कभी कभी क्या करती हैं कि इसके आकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर चली जाती हैं अंतरिक्ष में। ठीक, और अंतरिक्ष में जाने के बाद कभी कभार पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक है ना, तो जो इस सूरज की लपटें यहाँ से निकलती हैं वो जब इसके आकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सौर ज्वाला। ठीक, ये होती है आपकी सौर ज्वाला। ठीक, तो सौर ज्वाला क्या होती है, सूर्य की वही लपटें जो इसके आकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कभी कभार हमारे पृथ्वी पर भी आ जाती हैं। ठीक, तो ये सौर ज्वाला होती है। अब ये सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, यहाँ पे कुछ आपके काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं साइड, जहाँ से भी निकलती है सौर ज्वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो धब्बे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सौर कलंक। ठीक, सौर कलंक, यह होता है सौर कलंक। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश मंडल क्या है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है वो प्रकाश मंडल है, और जो लपटें निकलती हैं उसको सौर ज्वाला कहते हैं। और जहाँ से लपटें निकलती हैं तो वहाँ का स्थान कुछ खाली हो जाता है, वहाँ पे काला धब्बा दिखाई पड़ता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। ठीक, आइए अब आगे बात करते हैं। अब इस सौर कलंक से संबंधित कुछ और तथ्य हैं जो थोड़ा हम समझ लेते हैं, जो हमारे पृथ्वी के सापेक्ष हैं। ये देखिए हमने यहाँ पृथ्वी को बना रखा है। तो ये सौर कलंक जब कभी अंतरिक्ष में होते हुए पृथ्वी के पास आ जाते हैं, तो जैसे ही यहाँ से ये आए, ठीक है ना, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किए, तो इसके वायुमंडल से रगड़ने के बाद ये रंगीन प्रकाश में बदल जाते हैं। ठीक है ना, और जब ये रंगीन प्रकाश में बदल जाते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये आपके उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर इनको देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो जो सौर कलंक यहाँ पे आता है, या सौर लपटें जो यहाँ पे आती हैं, माफ़ कीजिएगा, सौर लपटें यहाँ पे जो आती हैं यहाँ से, तो ये वायुमंडल में रगड़ने के बाद रंगीन प्रकाश में बदल जाती हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुवों पर देखी जा सकती हैं। तो जो रंगीन प्रकाश बनता है उसे उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोरियालिस, ये है ऑरोरा बोरियालिस। ठीक, और जो प्रकाश, रंगीन प्रकाश हमें दक्षिण ध्रुव पर दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेली। ठीक है ना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया के आधार पर इसको रखा गया है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जो सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और वायुमंडल में रगड़ने के बाद रंगीन प्रकाश में बदल जाती है, तो उत्तरी ध्रुव पर इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारी पृथ्वी से इस सौर कलंक का जो संबंध बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका बनता है। ठीक, आइए बात सूर्य के विषय में आगे बात करते हैं। अब आता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना। देखिए एक सूर्य का एक केंद्र है, ठीक है ना, जो है, और एक सूर्य की सतह सरफेस। ठीक है ना, तो जो सूर्य की सतह है इसका तापमान है 6000। ठीक है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
तो ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस है ये सूर्य की सतह का तापमान है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिख दें सतह का तापमान। ठीक। अब परंतु इसके जो केंद्र है यहाँ का तापमान अधिक होगा, ठीक है ना। तो जो इसके केंद्र का तापमान होता है इसको यहाँ लिख लेते हैं केंद्र का तापमान, केंद्र का जो इसका ताप होता है वो होता है आपका बहुत अत्यधिक, ठीक है ना। वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक। यानी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। परंतु एक बात है, जो आपके सौर कलंक बनते हैं जहाँ से सौर ज्वाला निकल जाती है, लपटें जहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ का तापमान जो होता है, ठीक है ना, यानी सौर कलंकों का ना देखें तो इनका जो तापमान होता है वो होता है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो 3 तापमान हमने आपको बताया, सतह का तापमान 6000 सेल्सियस, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब थोड़ी कुछ और बात करते हैं सूर्य के बारे में। अब जानते हैं कि सूर्य का जो व्यास है, ठीक है ना, व्यास मतलब समझते होंगे आप ये, ठीक, सूर्य का ये जो व्यास है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं सूर्य का व्यास। ये भी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो सूर्य का व्यास जो है आपका वो आपका है 13 जी, यानी आपका 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है ना, 13,92,000 किलोमीटर। तो ये सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, ठीक। अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, यानी जो आपका सूर्य का द्रव्यमान है ये आपका कितना है पता है आपको? ये आपका पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, इससे 3,32,000 गुना है, ठीक है ना, 3,32,000, ठीक, गुना पृथ्वी का मतलब सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना है पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक है, ठीक। अब आगे कुछ समझते हैं सूर्य के विषय में। अब इतना सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ा समझते हैं कि सूर्य, थोड़ा पृथ्वी के बारे में जानते हैं यहीं से, क्योंकि यही भाग है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी। देखिए सूर्य से पृथ्वी का ये जो एक औसत दूरी होती है, ठीक है ना, वो आगे आपको बताएंगे हम पृथ्वी की गतियों में कि कैसे वह दूरी बनती है। फिर इसमें समझते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से 3 प्रकार की दूरी होती है, ठीक है ना। और जो पृथ्वी से सूर्य की 3 प्रकार की दूरी होती है वह होती है, यहाँ पे इसको लिख लिया जाता है, हम देखते हैं, 1 मिनट भाई। सूर्य पृथ्वी की दूरी, ठीक। तो 3 प्रकार की दूरी होती है सूर्य से। एक होती है अधिकतम दूरी, ठीक है ना, तो जो सूर्य का पृथ्वी से अधिकतम है वो आपका है 15.21, ठीक है ना, करोड़ किलोमीटर, ठीक। तो अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी कितना है? न्यूनतम दूरी आपका है 14.70
करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका अधिकतम है 15.21 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अब एक इसकी औसत दूरी है, ठीक है ना, सूर्य पृथ्वी औसत दूरी, औसत दूरी आपकी है वो है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो तीन दूरी हमने आपको बताया, ये अधिकतम दूरी हो गई 15.21 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, और जो औसत दूरी है पृथ्वी का आप ये देखेंगे ये आपका है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, इतने फैक्ट हमने आपको बता दिए सूर्य से संबंधी। अब कुछ और चीज़ समझते हैं सूर्य के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है, ठीक है ना, तो जो सूर्य की आयु आपकी निर्धारित मानी गई है औसतन या लगभग माना गया है सूर्य की आयु, तो ये आपका माना गया है 5 बिलियन वर्ष लगभग में है, ठीक है ना, तो 5 बिलियन वर्ष आपके सूर्य की आयु मानी गई है जो लगभग में है, ठीक है ना। अब एक सामान्य तारे की आयु जो होती है वो लगभग 10 बिलियन वर्ष होती है, तो सूर्य का इतना ही है, ठीक है ना। अब एक फैक्ट यहाँ पे और बचता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है ना, 20 सेकंड आपका लगता है, ठीक है ना। ये कहीं कहीं आपको 8.16 भी मिलेगा ना, तो कोई बात नहीं, वो विकल्प पे देखा जाएगा, लेकिन जो आपका ये माना गया लगभग 8.20 सेकंड में ही पहुंचता है, ठीक ना। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8.20 सेकंड लगता है या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक। आप जानते हैं कि दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है खगोलीय में यानी अंतरिक्ष में, तो सबसे बड़ी दूरी जो होती है पारसेक होती है, आप जानते हैं, मतलब पारसेक होता है जो कि दूरी की मापी सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष आप समझते हैं जो तारों की दूरी नापी जाती है वही आपका होता है। अब सूर्य संबंधी आपने इतना जानकारी समझ लिया, थोड़ा और समझते हैं कि जो सौर की लपटें होती हैं ये हमारे यहाँ बेतार व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, जो कि रेडियो संचार को बाधित करती हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपके इसरो, आप जानते होंगे आपके देश का है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसने एक उपग्रह तैयार किया है जिसका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, आदित्य, ठीक है ना, आदित्य-1। ये आपके 2017 से 20 के मध्य में इसको प्रक्षेप करना लक्ष्य रखा गया था, और ये 20 आपका बीत चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नाम याद रखिएगा कि कौन सा उपग्रह सूर्य की लपटों के जानकारी के लिए छोड़ा गया था, तो आदित्य-1 जो 2017 से 20 के मध्य में इसको क्या बोलते हैं प्रक्षेपण की व्यवस्था की गई थी, ठीक। तो ये आपका हो गया। एक बात यहाँ पे और समझ लेते हैं कि ये जो आपका सूर्य है, ठीक है ना, सौर परिवार है, छूट गया था टॉपिक, तो उसके विषय में थोड़ा जानते हैं कि ये जो हमारा सूर्य संबंधित तथ्य था ये सब आप समझ चुके होंगे। इसमें कहीं पर आपको कोई समस्या या होगा
शंका तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, बशर्ते पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोशिश किया गया है आपको सूर्य से संबंधित समस्त तथ्यों को बताने के लिए, तो जो आपको बता दिया गया है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है जो अभी आपको बता दे रहे हैं हम। हाँ, तो वो टॉपिक ये था कि हमने तो सूर्य के विषय में समस्त जानकारी पढ़ ही ली और जान लिया कि सूर्य की विशेषताएं क्या हैं, उससे संबंधित तथ्य क्या हैं, उससे संबंधित प्रश्न क्या हैं, और सौर परिवार के बारे में भी हमने जाना। तो अब इसमें एक बचता है कि हमारा सौर परिवार कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो जो हमारा सौर परिवार है, आपको बता दें, ये जो हमारा सौर परिवार है ये आकाश गंगा में स्थित है, ठीक है ना। अब यानी आप इससे कहते हैं कि सौर मंडल या सौर परिवार जो हमारा है, या जो है कि आकाश गंगा में स्थित है, ठीक है ना, आकाश गंगा, ठीक। तो यह आकाश गंगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में मिल्की वे या इसको दुग्ध मेखला, मंदाकिनी आदि नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो सौर परिवार तो आप समझ गए होंगे। तो सौर परिवार हमारा आकाश गंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम आकाश गंगा क्यों है? क्योंकि जो आकाश गंगा या जो तमाम आकाश गंगाएँ आपके अंतरिक्ष में हैं, तो जो हमारा जिसमें सौर परिवार स्थित है, यानी जो कई तारों का समूह होता है, तो उसमें जो हमारे तारों का समूह है वो जिस भी सिस्टम में स्थित है वह सर्पिलाकार है इसे, ठीक है ना। और दूर से देखने में लगता है जैसे अंतरिक्ष में किसी ने गंगा को उतार दिया हो, तो आपके गंगा नदी जो है उसी की समानता के आधार पर गंगा नदी, हाँ, इसी के समानता के आधार पर इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। और वो सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा सौर परिवार आकाश गंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला में स्थित है। बाकी सौर परिवार के विषय में आप समझ ही गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब इस वीडियो में पूरा कुछ नहीं हो सकता है, अभी आपके जो ग्रहों संबंधी आपकी विशेषताएं हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर से आगे चलते हुए हम सौर परिवार के समस्त विशेषताओं को समझेंगे और पूरा सौर परिवार के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।